वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। नमस्कार। वोट का दम सीरीज के समापन पर हम पहुंच गए हैं। ये वो खास सीरीज रही जिसमें हमने अपने युवाओं की राय जानने की कोशिश की। देश भर के 16 शहरों में हम गए और तमाम मुद्दों पर हमने उनको समझने की कोशिश की। और वाकई में कुछ ही महीनों पहले जिस तरह से ये चुनाव हमारे सामने आ गए हैं, नतीजे आए और कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वोट का जो दम है इनका वो अपने आप में खासा उभर कर आया है। तो आज भी हमारे साथ दिल्ली के युवा मौजूद हैं और बेहद खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से यहाँ पर हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यहाँ पर हमारे साथ हैं, जितिन जैन यूथ फॉर इक्वालिटी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास तौर पर जो युवा हैं। तो सबसे पहले मैं अपने युवाओं से शुरू करूंगी और जानना चाहूंगी जो दिल्ली के चुनाव हुए उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूथ का जो पार्टिसिपेशन था कैसा लगा आपको? यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक दिल्ली के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव नतीजों में उभर कर आया है। बिकॉज जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे ये काफ़ी एविडेंट है कि यूथ ने सोचा, समझा और फिर वोट किया। मुझे लगता है दिल्ली इलेक्शंस में जो कुछ भी हुआ है उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 3 से 4 लाख नए वोटर्स ने रजिस्टर किया था। उनमें से 18 से 28 के बीच में 30% के आसपास वोटर्स थे। तो जो रोल इन्होंने प्ले किया है, ये रिजल्ट जो हम देख रहे हैं, जो सरकार बनी नहीं पा रही, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, बिल्कुल बदल के रख दिया गया है। उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। भारी तादाद में निकले, लेकिन जो ये टर्नआउट हुआ, जिस तरह से हंग स्थिति बन गई है, कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, आप लोग निराश हैं? बताइए बताइए, फ्लैग्स उठाइए, बताइए। आती हूँ, उठा के रखिए फ्लैग्स को। जी ज़रूर, बहुत निराशा होती है बिकॉज जिस तरह से जो भी वोटिंग पैटर्न है, बीजेपी के तो स्थिति हम समझ सकते हैं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस तरीके से सरकार ना बनाना, जबकि उन्हें पूरा सपोर्ट है, थोड़ा ज़रूर निराश करता है हमें। ठीक है, आप बताइए। हर पार्टी को यानी सरकार बननी चाहिए। जिस तरह से यूथ ने वोट किया है उस हिसाब से यूथ ने हर बार सोचा कि इस बार सरकार बनेगी, अच्छी सरकार आएगी, पर वो आ नहीं रही है जो आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है पर वो बना नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मैं संजय के पास जाऊंगी सबसे पहले। संजय, एक तरह से कहा गया कि जो युवाओं ने दिल्ली में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ निराश हैं, कुछ चाहते हैं आपसे आप लोग सरकार बनाएं। जो एक वोट किया है हमारे युवाओं ने, एक बदलाव के लिए कहा जा रहा है, वोट क्या है? इनके वोट की ताकत पे और इनके दम पे हमें बहुत भरोसा है और इसीलिए इनकी नाराजगी से भी हमें डर लगता है। अगर हम बंद कमरे में कोई निर्णय ले लेंगे तो कल को यही युवा हमारे चेहरे पे कालिक लगाने का काम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने आउटसाइड सपोर्ट बिना शर्त देने की बात कही। ये बिना शर्त समर्थन मुझे याद है चौधरी चरण सिंह की भी सरकार को इन्होंने दिया था जो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए, चंद्रशेखर जी की सरकार को भी दिया था जो 4 महीने में गिर गई। तो हम बिना शर्त समर्थन के इस फार्मूले को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने कहा कि 18 बिंदु हैं, ये 18 मुद्दे हैं दिल्ली की जनता से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, बेरोजगारों से जुड़े हुए, उनके सारे मुद्दे हमने शामिल किए और उनसे पूछा कि भाई इस पे आपकी क्या राय है। कांग्रेस का जवाब आया है। अब फिर से हम पब्लिक में जा रहे हैं, उनकी ओपिनियन ले रहे हैं। 5 दिन के बाद अगर हमारे हक में फैसला आता है तो जरूर हम सरकार बनाएंगे और जितने मुद्दे हैं उसको सॉल्व करेंगे। कतई निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग मिलकर दिल्ली को बदलेंगे। अकेले अगर आप हमारे ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो हो सकता है कहीं हमसे गलती हो। हम आपकी भागीदारी चाहते हैं, हर एक चीज में आपको शामिल करना चाहते हैं। घबराना नहीं चाहिए। मीम अफजल साहब, एक जो हमारे पास डेटा सामने आया है वो डेटा कहता है कि 92% युवाओं ने कहा है कि बदलाव के लिए मेरा वोट अहम है। दिल्ली में हमने उसका असर देखा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ यूथ को, चाहे उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला लिया, लेकिन उन्होंने एक निर्णायक फैसला लेकर के वोट करने का काम किया। और सियासी पार्टियों के लिए हमेशा उनके जहन में ये बात रहना चाहिए कि हमेशा जीत ही जो होती है वो लक्ष्य नहीं होता, कभी हार करके भी जीता जाता है और हार से हमेशा सबक लेना चाहिए। हमने जिस दिन हमारे ये रिज़ल्ट आया हमारे लिए चौंका देने वाले थे। मुझे यहाँ इसको एतराफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमने यूथ के सेंटिमेंट को पढ़ नहीं पाए, हम उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी बात उन तक नहीं पहुँचा पाए। हालांकि दिल्ली में डेवलपमेंट बहुत हुआ, लेकिन
यूथ के क्या मुद्दे थे और क्या वो दिल में सोच रहे थे, क्या वो जबान पर कह रहे थे और क्या वो करना चाहते थे, उसको समझने में हमसे बहुत अच्छा कि आप ये मानते हैं कि यूथ के सेंटिमेंट को पढ़ नहीं पाए। नकवी जी, युवाओं के सेंटिमेंट को क्या बीजेपी ने समझा, अगर हम सिर्फ अगर दिल्ली की बात करें तो? देखिए, पहली बात तो अगर आप इन पिछले 2-2.5 सालों में लगभग 10 स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं और सभी इलेक्शंस में 80%, 82%, 85% वोट हुए हैं। उसका मेन कारण, मुख्य कारण है नौजवानों की खुल करके और बहुत निष्पक्ष ढंग से भागीदारी, और जिसका नतीजा आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार थी जो 3 दशकों से ज़्यादा से चल रही थी बिल्कुल, और लगता था कि इसको कोई हिला नहीं सकता। ममता बनर्जी साहिबा ने उसको हिलाया। जिन सरकारों ने अच्छा काम किया, इन नए मतदाताओं ने उनको दोबारा मौका दिया कि आप आगे बढ़िए। 10-10 साल तक जिनकी सरकारें थी, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब 10 साल से थे, उनको फिर दोबारा मौका ही नहीं मिला, बल्कि और ज़्यादा वोट दे करके लोगों ने चुना। उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया जी को सिर्फ 5 साल की वहाँ पर राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंका और वसुंधरा राजे जी को मौका दिया। मतलब 200 में 162 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। तो इसलिए जो है वो इस तरह का मूड है। जैसे ये दिल्ली की जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी लगभग मतदाताओं ने ईमानदारी के साथ काम किया। मतदाताओं का वोट जो है वो बदलाव के लिए था, कांग्रेस के खिलाफ था, और कांग्रेस के खिलाफ था तो डेफिनेटली 2 पार्टियां। यूथ कितना बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप न्यू दिल्ली की जो सीट है संजय, उसमें आप लोगों को तो ज्यादा बेहतर पता होगा, 66% अगर वहां पे मतदान हुआ, 71% वो थे प्रतिशत मतदान उन लोगों ने करा है जो 18 से 20 साल की उम्र में है, न्यू दिल्ली। और वहां से आप लोगों को 25,864 वोट से वो सीट जीती है अरविंद केजरीवाल ने, और उसमें यूथ ने सिर्फ वोट नहीं दिया, चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। डोर टू डोर जो कैंपेनिंग थी हमारी, वो गोपाल और उनके साथ के बहुत सारे साथियों ने अपना बूथ लेवल की कमेटी बना के, टीम बना के घर घर गए। और आपको बता दें कि क्योंकि उसी इलाके में मंत्रियों के भी घर आते हैं, सांसदों के भी घर आते हैं, तो मंत्रियों सांसदों ने भले साथ नहीं दिया, लेकिन उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने हमको वोट दिया, ड्राइवर ने वोट दिया, उनके माली ने वोट दिया। तो इस तरीके से अपनी बात को पहुंचाने का काम नौजवानों ने ही किया और उनको मोटिवेट किया। इतनी बड़ी जीत, 15 साल से एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली में थी, उनको हराना ये मामूली बात नहीं थी, वो इन्हीं के दम पे संभव हो पाया। बिल्कुल मामूली बात नहीं थी।